वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल E2E क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, FYU GP सेमेस्टर 1 के अंतर्गत हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1, जिसके अंतर्गत सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और आज जो है कि लेक्चर 14 होने वाला है, और इससे पहले करीब हमने लेक्चर 1 to 13 अपलोड कर चुका है। और उन सभी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख आइए। देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप कीजिए। लेक्चर 1, 2, 3 सीरियल वाइज में सिस्टमेटिक वे में आपको 13 तक का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप पहले लेक्चर 1 to 13 देख आइए, फिर आप लेक्चर 14 पे आइएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उन्होंने लेक्चर 1 to 12 देखा तो है बट लेक्चर 13 नहीं देखा है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा होगा, यहाँ पर आप जो है कि क्लिक कीजिए और क्लिक करके लेक्चर 13 देखिए, फिर आइए लेक्चर 14 में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। यूनिक में कैसा कि सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं टुडेज टारगेट कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो डिस्कस VVI क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम। एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, VVI क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए बारी बारी से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए, y इक्वल टू e टू दी पावर 10 इनवर्स x दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई yn प्लस 2 ओवर 2n प्लस 1 x माइनस 1 इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 yn इक्वल टू 0। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखने के बाद लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट क्या है, y इक्वल्स टू e टू दी पावर 10 इनवर्स x, ये दिया हुआ है। पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि हमको y2, देखिए ध्यान दीजिए, yn प्लस 2 लेकर के आना है, yn प्लस 2 लेकर के आना है। इसका मतलब इस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे लेबनिज लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये खुद में अपने आप में एक लंबा क्वेश्चन है ना। लग नहीं रहा है कि लंबा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 इसमें हट गया है। पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट नहीं पूछा है आपसे, जो है कि इनडायरेक्ट वे में पॉइंट नंबर 1 पूछ दिया है, यानी कि लेबनिज लगाना पड़ेगा, yn प्लस 2 लाना पड़ेगा। तो yn प्लस 2 लाने से पहले आपको y2 तो लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको y2 पूछा है। समझ पा रहे हैं ना बातों को। तो इसीलिए y इक्वल टू 10 इनवर्स x दिया हुआ, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, और हम लोग को क्या हासिल होगा उस चीज को हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 होगा, और e टू दी पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि e टू दी पावर 10 इनवर्स x, e को छोड़ेंगे नीचे में 10 इनवर्स x, ऊपर में क्या लेके जाएंगे 10 इनवर्स x, नीचे में क्या लेके आएंगे x। और e टू दी पावर 10 इनवर्स x का क्या होता है, तो e टू दी पावर 10 इनवर्स x ही होता है। e टू दी पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 10 इनवर्स x ही होता है, क्योंकि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है। इसको पढ़िए d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर 10x होगी 10 इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको पढ़िए d बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स, इसको पढ़िए d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, x बोले तो नीचे वाला 10 इनवर्स x, तो e टू दी पावर 10 इनवर्स x हो गया। इनटू के 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या बातें समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे का बात करते हैं फिर। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो भी रहता है उसको इधर ले आते हैं मल्टीप्लाइड में, है ना। डिवाइड में था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, मल्टीप्लाइड बाई y1, और e टू द पावर 10 इनवर्स x का वैल्यू क्या है y, तो इसको आप इक्वेशन 1 पहले मानिए, और यहाँ पर e टू द पावर 10 इनवर्स x का वैल्यू क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए। और कैसे हुआ, तो लिखिए फ्रॉम 1 से हुआ। क्या लिखिएगा, फ्रॉम 1 से लिख लीजिए। अब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको yn प्लस 2 चाहिए, लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा, है ना। लेबनिज रूल लगा करके हम इस चीज को प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हमको y2 चाहिए बच्चों। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, अगेन डिफरेंशिएट, लिखते क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हो जाएगा। y को अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 को छोड़ देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बच्चों, है ना। अब क्या होगा, y को छोड़ दी, y को करूंगा तो क्या हो जाएगा y1, है ना। y को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ा, y1 का डिफरेंशिएट किया तो y2, फिर y1 को छोड़ा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, y को डिफरेंशिएट किया तो y1, है ना। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर, u भी, और यहाँ पर y को डिफरेंशिएट किया तो y1। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस 2x y1 इक्वल्स टू y1। समझ पा रहे हैं ना, 2x y1 इक्वल्स टू का y1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने क्या किया, इस चीज़ को फिर से एक बार समझिएगा। y को डिफरेंशिएट किया तो y1 हुआ, फिर e टू द 10 इनवर्स x का e टू द 10 इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y1 इक्वल्स टू y आया। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़े y1 को किए तो y2, अब y1 को छोड़ देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और y को डिफरेंशिएट किया तो y1 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब y2 आ गया है, हम लोग को yn प्लस 2 प्रूफ करना था, y2 आ चुका है, अब हम लोग को yn प्लस 2 प्रूफ करना है ना। तो अब यहाँ पर लेबनिज रूल लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, लेबनिज रूल लगाएंगे यहीं पर, क्योंकि हम लोग को y2 आ चुका, अब लेबनिज लगा सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। क्या लिखेंगे, लेबनिज थ्योरम, नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम क्या होता है, तो NC0, है ना, NC0 क्या होता है, NC0 UN V प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 प्लस NC2 UN माइनस 2 V2 UN माइनस 2 V2 अब प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है ना, चलते रहेगा। फिर से वो समझ लीजिएगा, NC0 UN V, NC1 UN माइनस 1 V1, NC2 UN माइनस 2 V2 प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है ना, तो सर ठीक है, इतना तो क्लियर आप लोग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 3 टर्म है, 1, 2 और 3 टर्म, तो तीनों टर्म में हम लोग को लेबनिज लगाना पड़ेगा। तो लेबनिज लगेगा जहाँ u इंटू v के प्रोडक्ट में फंक्शंस रहते हैं, मतलब यहाँ और यहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ लगेगा, और यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेबनिज लगाने के लिए पहले तो हम लोग चीज़ों को और तोड़ना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में भी किसको लेट करेंगे, तो लेट क्या करेंगे, लेट भी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बच्चों। v2 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, v2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर v3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर समझिएगा, जैसे भी हमने क्या माना है, जो पॉलिनोमियल रहता है उसी को भी मानते हैं, तो भी बराबर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब v1 करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर v1 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो v2 होगा, और इस 2x को करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर v2 को फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो v3 होगा, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब u बराबर क्या मानेंगे, जो पॉलिनोमियल ना रहे, तो पॉलिनोमियल इसमें नहीं है तो y2 पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि y2 को मान लीजिए। अब इसको अगर आप n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि u बराबर y2 है तो un बराबर yn प्लस 2 हो जाएगा। फिर un माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 घटा दीजिए, जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 घटा दीजिए प्लस के 2, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 रखिए, माइनस 1 प्लस 2 यानी कि प्लस 1। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। आइए फिर अगला स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे x y1 पर, है ना। देखिए यहाँ पर x और y1 पर बात करेंगे, तो v बराबर फिर x मान लेंगे और u बराबर y1 मान लेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, पॉलिनोमियल को हम लोग x मानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल यहाँ पर x है तो x को हम लोग v मान लेते हैं और u को हम लोग y1 मान लेते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर समझिएगा क्या किया मैंने, तो v बराबर x मान लिया, u बराबर y1 मान लिया, तो v1 करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1, और un करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों yn प्लस 1 होगा, क्या होगा yn प्लस 1। ठीक है, अब मान लीजिए v1 तो निकल गया, यहाँ तक तो सही है, v1 तो निकल गया, अब v2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा un माइनस 1 निकालेंगे, अगर un माइनस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 करेंगे, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी है, यानी कि माइनस 1 प्लस 1 करके yn आ गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन 2 को लिख, यहां पर जितना लाए थे इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, इस चीज को पहले उधर करेंगे, लेकर के जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, जो है उसको पहले लिख लेते हैं। आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2 लिखते, आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2, और फिर क्या है बच्चों जरा देखिए पीछे मुड़ के, 2xy1 इक्वल टू y1 प्लस के 2xy1 इक्वल्स टू y1। अब यहां पर लेबनिज लगाएंगे, है ना, तो लेबनिज लगाएंगे तो क्या लिखेंगे NC0, ठीक है ना, UN, है ना, तो फॉर्मूला तो कहीं पर लिख लीजिए तब आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे लगेगा। NC0 UNV प्लस NC1 UN माइनस 1 V1 NC2 UN माइनस 2 V2, फिर प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। तो यहां पर हम फिर से क्यों लिख रहे हैं, वो रफ वर्क में लिख रहे हैं, क्योंकि उधर मैंने लिखा था तो उधर फिर से बार बार मुड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पर लिख लिए NC0। अब यहां पर UN क्या था, इसके लिए UN क्या था जरा देखिए, UN क्या था बच्चों, इसके लिए UN क्या था, इसके लिए UN क्या था, yn प्लस 2 था, UN क्या था yn प्लस 2 था, तो यहां पर लिखेंगे yn प्लस 2, लिखेंगे क्या बच्चों yn प्लस 2, ये UN हो गया। फिर भी लिखेंगे तो उसके लिए भी क्या था, तो उधर फिर पलटना पड़ेगा, भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये क्या लिख रहे हैं भी, फिर क्या लिखेंगे NC1, फिर UN माइनस 1, तो चलिए देखते हैं UN माइनस 1 क्या है बच्चों, तो UN माइनस 1 आपका है yn प्लस 1, तो लिखेंगे yn प्लस 1, ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर क्या है V1 चेक करेंगे, तो V1 क्या है देखिए तो जरा 2x है, तो V1 की जगह पर 2x लिख देंगे, तो V1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x, अब प्लस के NC2, अब NC2 के बाद UN माइनस 2, तो UN माइनस 2 का वैल्यू क्या है जरा देखिए, UN माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर UN माइनस 2 निकालना चाह रहे हैं तो जहां पर n है वहां पर n माइनस 2 रखेंगे, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होकर के ओनली yn होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे yn, UN माइनस 2 के जगह पर yn लिख देंगे, है ना, UN माइनस 2 के जगह पर yn लिख देंगे। और V2 क्या है तो चेक कीजिए, आइए V2 आपका 2 है, V2 2 है, तो V2 की जगह पर लिख देंगे 2, क्लियर है। अब प्लस, अब जरा चेक कीजिएगा बच्चों क्या है, अब जरा चेक कीजिए V3 आपका 0 है, V3 0 है, इसका मतलब ये कि जो आगे NC3 होगा फिर UN माइनस 3 इंटू V3 होगा, तो V3 0, तो अगला वाला टर्म ही 0 कर दे रहा है, तो अगला वाला टर्म 0 हो जा रहा है, क्योंकि V3 0 है, चेक कर लीजिए यहाँ पर V3 0 है, यहाँ पर V3 0 है, इसीलिए हम अगला वाला टर्म यहाँ पर आगे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 0 कर दिए, डायरेक्ट क्या किए बच्चों 0 कर दिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो 0 मत लिखिए बच्चों। अब 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, पहले इस पर लगाएंगे लेबनिज, फिर इस पर लगाएंगे, अब xy1 पर लगाएंगे, xy1 पर लेबनिज लगाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे NC0 फिर UN, NC0 UN, तो इसका UN क्या है जरा देखिए तो yn प्लस 1, यहाँ पर लिखिए yn प्लस 1, फिर भी, तो भी क्या है बच्चों, भी क्या x है, तो यहाँ पर भी के जगह पर x लिखिए, प्लस के NC1 UN माइनस 1, इसका UN माइनस 1 क्या है yn है, तो यहाँ पर लिखिए yn, और V1 क्या है इसका 1 है, तो इंटू का 1 लिखिए, प्लस NC2 लिखिए, इसका UN माइनस 2 क्या है, अच्छा UN माइनस 2 तो मान लीजिए क्या कुछ भी होता, लेकिन V2 0 है, तो V2 का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग UN माइनस 2 वो तो 0 ही होगा ना, तो इसीलिए इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको यहीं से टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
क्योंकि V2 मेरा क्या है, इसका 0 है, समझ पा रहे हैं ना। और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, अगला आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 में y1 को अगर हम n बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, n+1 yn+1 होगा। अगर हम लोग y1 को इधर इस तरफ y1 है तो y1 को अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो yn+1 होगा। तो यहाँ पर लिखिए yn+k1 हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर y1 का डिफरेंशिएट n बार yn+1, अब NC 0 का मतलब 1 हो गया बच्चों। चलिए इतना तो आप लोग समझ पा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग इसको उतारिए। तो चलिए तो बच्चों आई होप आप लोग यहाँ तक उतार चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए आगे का हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, NC 0 का मतलब 1 होता है, यानी कि 1 + x² इंटू yn+ का 2 और प्लस यहाँ पर NC1 का मतलब n हो गया, इधर 2x है तो 2nx, NC1 का मतलब n हो गया, इधर का 2x तो 2nx और यहाँ पर हो गया yn+1, ठीक है। अब NC2 का मतलब होता है n गुने n-1, 2 बार तोड़िए, नीचे में 2 गुने 1 और yn और इंटू का 2, ठीक है। अब प्लस 2, NC0 का मतलब 1 और यहाँ पर x हुआ और yn+1 x yn+1 और इधर NC1 का मतलब क्या होता है, NC1 का मतलब n होता है nyn और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा nyn और इधर आपका yn+1 है तो यहाँ पर लिखिए yn+1, ठीक है ना। इतना क्लियर है। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, 2 × 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बचा, 1 + x² yn+k2 प्लस के 2nx yn+1 और कहीं पर yn+1 है तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले जो है उसको पहले तो लिख लीजिए, n गुने n-1 इंटू yn प्लस यहाँ पर लिखिएगा 2xyn+k1 है ना, प्लस 2nyn मल्टीप्लाई कीजिएगा तो और इक्वल्स टू yn+k1 ठीक है। फिर से देख लीजिए, एज इट इज उतरा, एज इट इज n इंटू n-1 yn, 2 कैंसिल हो गया। इधर देखिए 2 × 1 तो 2 ही होता है, तो 2xyn+1 2 × n 2nyn इक्वल्स टू yn+1, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिए एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। देखिए 1 + x² yn+2, 1 + x² yn+k2 आगे देखिए 1 + x² yn+k2 प्लस 2nx yn+1 प्लस 2nx प्लस 2nx yn+1 प्लस 2nx yn+1 प्लस 2nx yn+1 n गुने n-1 yn प्लस n गुने n-1 इंटू yn प्लस n गुने n-1 yn प्लस 2x yn+1 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 प्लस 2nyn प्लस 2nyn प्लस 2nyn इक्वल्स टू yn+1 इक्वल्स टू क्या, yn+1। इतना क्लियर होने के बाद आप क्या कीजिए, 1 + x² फिर से लिखिए, yn+2 लिखिए, ठीक है बच्चों। फिर यहां पर लिखिए 2nx yn+1 और कहीं पर yn+1 है तो उसको एक साथ लिखिए, तो प्लस 2x yn+1, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा क्या, माइनस yn+1, ठीक है। और इस तरफ आपका क्या बच गया बच्चों, यहां पर देखिए 2nx yn+1 ये वाला लिख दिए और ये 2x yn+1 ये लिख दिए। उधर पॉजिटिव में था yn+1, इधर नेगेटिव में ले आए yn+1, सॉरी पॉजिटिव में था नेगेटिव में ले आए, ठीक है बच्चों। अब क्या करूंगा मैं, ये लिखूंगा प्लस n गुने n-1 इंटू yn और प्लस 2nyn वो भी लिखूंगा, ठीक है ना, प्लस 2nyn ये भी लिख लिया इक्वल टू का 0। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने इसको तो एज इट इज लिख लिया, इसको भी एज इट इज लिख लिया, उधर से 2x yn+1 लिखा और नेगेटिव yn+1 लिखा, पॉजिटिव n इंटू n-1 yn और ये प्लस 2nyn ये हो गया। अब आगे देखिएगा बच्चों क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 + x² मल्टीप्लाइड बाई yn+k2
प्लस यहाँ पर yn प्लस 1 है तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 2nx प्लस 2x और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर yn प्लस 1, ये हम लोग का आ गया, ठीक है, ये हम लोग का आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर क्या हो गया यहाँ पर n इंटू n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर yn और माइनस n हो जाएगा, माइनस n और प्लस 2n इक्वल्स टू का 0, ठीक है ना, इक्वल्स टू का 0। अब एक यहाँ पर काम कीजिए, आपको क्या प्रूफ करना वो भी चीज़ देखते हुए आगे बढ़ना होगा। हाँ ठीक है, 2 इंटू एन प्लस 1 एक्स ये आ जाएगा। आइए यहाँ तक तो हो गया बच्चों। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 2nx, फिर 2x, यहाँ पर 2x वाई प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर भी -1 था तो वाई प्लस 1 कॉमन लिया, n स्क्वायर n स्क्वायर n इंटू 1 n yn और प्लस 2n इक्वल टू 0। अब जरा देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइड एट वाई एन प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या होगा जरा समझिएगा, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 और x कॉमन ले लेंगे, 2 और x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या n प्लस के 1, ठीक है ना, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x इंटू n 2nx और 2x इंटू 1 2x और माइनस का 1, सॉरी फिर इधर yn प्लस 1 इसको भी लिख लीजिए, अब प्लस n स्क्वायर वाई एन और प्लस 2ny और माइनस ny माइनस 1 ny यानी कि प्लस ny हो गया, प्लस ny हो गया इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के हम लोग का आंसर क्या आया, ये आया। अब मैच कर लीजिए, जो हम लोग प्रूफ करना था क्या वो प्रूफ हुआ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 सही है। अब प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 एक्स है कि नहीं, देखिए तो 2 इंटू है ना n प्लस 1 इंटू एक्स, हाँ कर सकते हैं ना, इस x को इधर ले आना पड़ेगा, कहने का मतलब। चलिए उसको भी करके दिखाई देते हैं एक साथ, इस x को इधर लिखा है, ठीक है ना, चलिए हम इसको लिख के दिखा देते हैं। आइए, तो कहने का मतलब बच्चों हम देखिए 2 है तो 2 कॉमन ले लिए और यहाँ पर n प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और ये x को इधर कॉमन लेके आ जाते हैं, तो क्या दिक्कत है ना। तो देखिए 2nx हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद और 2 इंटू 1 2x हो जाएगा माइनस का 1 वाई एन प्लस 1। अब देखिए मैच कीजिए, अब देखिए 2n प्लस 1 एक्स माइनस 1 ओवर वाई एन प्लस 1 है ना, देखिए तो ओवर वाई एन प्लस 1, जो हमारे साथ साथ बनाते हुए आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इधर n स्क्वायर वाई एन और n वाई एन है कि नहीं, चेक कीजिए तो n स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसको तोड़ा ही नहीं है, n इंटू एन प्लस 1 रख दिया है वाई एन की तरह, तो उसको हम लोग भी तोड़ेंगे नहीं। आइए, तो हालांकि हम तोड़ दिए बट अब नहीं तोड़ेंगे, इसको एक साथ लिख देते हैं, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइड एट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस के 2, ठीक है, वाई एन प्लस के 2 अब प्लस के 2 गुने n प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 वाई एन प्लस के 1, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम लोग वाई एन कॉमन ले लेंगे और n कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो n माइनस है ना n माइनस 1 इंटू एन वाई एन, क्यों सर, n को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा या फिर n को बाहर कर देते हैं, n को बाहर कर देते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर n रहने देते हैं और यहाँ पर वाई एन रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर वाई एन हो जाएगा और n को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, है ना, तो n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर वाई एन हो जाएगा और n को 1 से गुणा करेंगे तो n वाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ तो गया, यही ना आंसर में दिया हुआ है ना, देख लीजिए, चेक कीजिए, प्रूफ में यही तो दिया हुआ ना, प्लस n गुने n प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया, आ गया। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी कि आखिर हम लोग कैसे, अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में तो आप लोग कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे बनाएंगे। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 नेगेटिव ऑफ 2n प्लस 1 ओवर x वाई एन प्लस 1 नेगेटिव ऑफ n स्क्वायर वाई एन, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे गिवन दैट, है ना, सिंस वी हैव भी लिख सकते हैं, तो क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ बच्चों, लिख लीजिए पहले तो, और हमको यहाँ पर वाई एन प्लस 2 लाना है,
हमको यहाँ पर yn+2 लाना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मतलब निकल रहा है कि y को 2 बार पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लेबनिज रूल लगा पाएंगे। आप y को 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तभी आप लेबनिज रूल लगा पाएंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, है ना। आई होप आप लोग ये चीज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। ये होता है, ये हमने कर लिया। अब जरा देखिए यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। y का डेरिवेटिव y1, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। ठीक है, तो अब ये साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √1 - x² इंटू y1 = 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है बच्चों। अब आगे चूंकि रूट आ गया तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, रूट आ गया तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ये तो पहला का बहुत पहले ही बता चुके हैं कि रूट आ जाता तो स्क्वायरिंग करना पड़ता है। और y1 ला चुके हैं तो y2 भी लाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर yn+2 लगाना है, yn+2 प्रूफ करना है। तो yn+2 आप तभी ला पाएंगे जब इसको आप जब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा और तभी जाकर के आप लेबनिज लगा पाइएगा। तो ये कैसे आएगा? तो लेबनिज से आएगा, ये चीज प्रूफ होगा लेबनिज से। तो लेबनिज लगाने से पहले आपको y2 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि yn+2 है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया होगा, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने से पहले 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, यानी कि y1। अब फिर स्क्वायरिंग करेंगे तब जाके डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पहले तो रूट आ गया, इसी वजह से पहले स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। इसी लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स SBS। तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 - x²। देयरफॉर 1 - x² y1 का स्क्वायर हो जाएगा = 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर जरा समझिएगा, यहां पर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 - x² y1 का स्क्वायर = 1। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर u भी रूल लगाएंगे तो 1 - x² को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहीं पर करते ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिखिएगा नाउ हम लोग के पास जो है 1 - x² इंटू y1 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो अब यहां पर u भी रूल लगेगा तो 1 - x² को छोड़ देना है बच्चों। अब y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे में y1, फिर ऊपर में क्या लेके जाएंगे y1, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में। और y1 का स्क्वायर का क्या होगा तो 2y1 के माथे में 2 में से 1 गया तो 1, और y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 इंटू y2। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अब y1 का स्क्वायर का छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, और x² का डेरिवेटिव 2x, और 1 का डेरिवेटिव इधर क्या हो गया 0। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या करता हूं मैं 2y1 कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 2y1 को कॉमन लेता हूं। यहां पर 2y1 है, यहां पर भी 2 है और y1 है, कॉमन ले लीजिए। तो 2y1 जैसा ही मैंने कॉमन लिया तो बचा 1 - x² इंटू y2 और -xy1, ये बचा हमारा -xy1 = 0। तो देखिए यहाँ पर -2x है ना, -2x y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2y1 है तो यहाँ पर -2x हो जाएगा, और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसीलिए हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा 1 - x² इंटू y2, है ना, -xy1 = 0 डिवाइडेड बाय ये इंटू में 2y1, तो इधर चल जाएगा तो 2y1 चल जाएगा, तो ये हो गया 0। तो कुल मिलाकर के आपका क्या हो गया फुल एंड फाइनल, है ना, दिस इम्प्लाइड एट 1 - x² मल्टीप्लाई बाई y2 -xy1 = 0। ये हम लोग आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करना होगा बच्चों, फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लेबनिज रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेबनिज रूल अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में 1 - x²। देखिए लिखेंगे 1 - x² इंटू y2, और फिर क्या है बच्चों 1 - x² इंटू y2 -xy1 = 0, -xy1 = 0। ठीक है, -xy1 = 0। ठीक है, अब यहां पर जरा समझिएगा बातों को। यहां पर क्या लगेगा, लेबनिज रूल लगेगा। तो बच्चों यहां पर किसको क्या मानेंगे जरा समझिएगा।
v बराबर आप मान लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और u बराबर आप मान लीजिएगा y2। फिर एक लकीर खींच करके xy1 पर v क्या मानिएगा x, पॉलिनोमियल को x मानते हैं, और u किसको मानिएगा y1 को, u किसको मानिएगा y1 को। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव। फिर v2 बराबर क्या हो जाएगा -2 x का डेरिवेटिव 1, यानी कि -2 ही रहने दीजिए, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 कीजिएगा तो -2 × 1 यानी कि -2 ही होगा। फिर v3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर यहाँ पर आपका un क्या होगा, अब मान लीजिए u बराबर आपका y2 है बच्चों, तो इसको अगर n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो होगा yn+2 होगा ना, yn+2 तो इक्वल्स टू yn+2, yn+2। फिर आप अगर इसी को n-1 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर n के जगह पर सिर्फ जस्ट n-1 पुट करेंगे तो जहां पर n है वहां पर n-1 पुट करेंगे तो देखिए un तो निकल चुका है, आप जहां पर un-1 निकाला तो जहां पर n है वहां पर n-1 पुट करेंगे, जहां पर n है वहां पर n-1 पुट करेंगे प्लस का 2, समझ पा रहे ना। तो कुल मिला के आपका हो गया yn और -1 और +2 यानी कि n+1 है ना, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू yn+1। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आइए तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक। चलिए, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो आइए फिर आगे बढ़ते बच्चों। चलिए तो बच्चों यहां तक क्लियर है। अब इसको करता हूं मैं, तो v1 करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 और v2 करूंगा तो x का डेरिवेटिव 0। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि अब u है तो u को डिफरेंशिएट करेंगे n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा yn+1 हो जाएगा, yn+1। u को n बार करेंगे तो yn+1 हो जाएगा। अब u को अगर आप n-1 बार करेंगे तो जहां पर n है वहां पर n-1 और +1, जहां पर n है वहां पर n, जहां पर n है वहां पर n-1, ठीक है, +1। ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा yn, un-1 करेंगे, un-1 करेंगे, un-1 करेंगे तो क्या होगा yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों yn हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए, है ना, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग लेबनिज लगाएंगे इसी फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, है ना। हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम कहता क्या है कि NC0 UN भी प्लस NC1 UN -1 V1 प्लस NC2 UN -2 V2 प्लस NC3 UN -3 V3 प्लस डॉट 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 चलते रहेगा। क्या यही ना कहता है लेबनिज। तो देखिए लेबनिज रूल लगा रहे हैं, है ना। अब समझिएगा, हम क्या करते हैं, पहले तो इस पे लगाएंगे, इस पे NC0 और UN क्या है इसका yn+2, तो लिखिए यहां पर yn+2। फिर v क्या है इसका v1 - x², तो लिखिए 1 - x² प्लस NC1 UN-1 क्या है बच्चों इसका UN-1 yn+1, तो यहां पर लिखिए yn+1, ठीक है। अब फिर v1 क्या है इसका, v1 क्या है v1 -2x, तो यहां पर लिखिए v1 की जगह पर -2x। अब प्लस NC2 लिखिए, UN-2 क्या है, तो UN-2 तो निकाला ही नहीं है सर आप, तो कोई बात नहीं, साइड में कोपचे में निकाल लेते हैं। देखिए तो पहले आप इतना लिखिए, चलिए तो अब UN-2 निकालेंगे। तो देखिए UN बराबर आपको क्या दिया हुआ yn+2 दिया हुआ ना बच्चों। अगर आपको क्या चाहिए UN-2 चाहिए ना, तो जहां पर n है वहां पर n-2 रख दीजिए, जहां पर n है वहां पर n-2 रख दीजिए, और +2 तो ही है, -2 कैंसिल yn आ जाएगा। तो UN-2 मतलब क्या है yn। अब v2 क्या है बच्चों, v2 -2 है, तो v2 के जगह पर -2 रखिए। अब आगे हम लोग v3 क्या है, v3 0, तो 0 × समथिंग 0 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको लिखेंगे ही नहीं, +0 लिख सकते हो आप, +0 का भी लिख रहे हो कोई मतलब नहीं निकलता है, फालतू नहीं लिखेंगे।
अब ये तो हो गया, अब बीच में देखिए माइनस है तो अब माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर इस पर लगा देंगे लेबनिज xy1 पर, तो लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो गया क्या, हाँ ठीक है, तो छोटा कर देता हूँ मैं, चलिए। तो यहाँ पर लगाते माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या लगाऊंगा, xy1 पर लेबनिज लगाऊंगा तो लिखूंगा nc0 un, इसका un क्या है yn+1, तो यहाँ पर लिखिए yn+1। फिर क्या है nc0 un और v क्या है इसका x है, तो लिखिए यहाँ पर x। अब प्लस nc1 फिर क्या होगा un-1, तो इसका un-1 क्या है, un-1 क्या है yn, तो यहाँ पर लिखिए yn, un-1 yn हो गया, है ना, un-1 हो गया। अब v1 क्या है, v1 क्या है इसका v1 1 है, तो यहाँ पर लिखिए v1 के जगह पर 1। nc0 लिखा, ठीक है, un लिखा इसका un क्या है yn+1, ठीक है। इसके बाद v इसका क्या है x है, फिर nc1 un-1, इसका un-1 क्या है yn लिखा। फिर क्या लिखा v1 इसका क्या है 1 है। अब v2, आगे v2 लिखेंगे ही नहीं क्योंकि v2 मेरा क्या आ गया इसका 0, xy1 पर बात कर रहे हैं तो v2 यहाँ पर रख देंगे क्या 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इक्वल टू इधर 0 हो गया, है ना, इधर तो 0 हो गया। अब आगे देखिए, आगे का काम करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है, हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में ही करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ही करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर होगा हम यहाँ पर ना करें और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मूव कर जाए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मूव करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं फिर nc0, देखिए nc0 yn+2, nc0 yn+2 1 - x², ठीक है। फिर क्या है बच्चों 1 - x² nc1 yn+1 प्लस nc1 yn+1 -2x, ठीक है ना, -2x। फिर nc2 yn -2 nc2 yn -2 फिर माइनस ओवर है ना, फिर क्या है माइनस ओवर nc0 yn+1x nc0 yn+1x। आगे देखते हैं क्या है, फिर क्या है प्लस nc1 yn, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा। फिर nc1 yn प्लस nc1 yn ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू का 0, ठीक है ना। फिर देखता हूं मैं nc1 yn इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्लैरिटी लाते हैं चीजों में, ध्यान दीजिएगा। nc0 का मतलब 1 हो गया, तो बचा क्या, nc0 का मतलब क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, वो खत्म, बचा क्या 1 - x² इंटू yn+2, ठीक है ना, 1 - x² इंटू yn+2। और ये देखिए यहाँ पर nc1 का मतलब क्या होता है, nc1 का मतलब n होता है, nc1 का मतलब n होता है, और यहाँ पर -2x है, -2x मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा -2nx होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -2nx और यहाँ पर लिखेंगे yn+1, ठीक है ना, -2nx yn+1। अब प्लस है ना, यहाँ पर प्लस लिखेंगे n गुने n-1 और 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, क्योंकि nc2 है तो n गुने n-1 2 गुने 1, और फिर लिखेंगे yn लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -2 लिखेंगे और माइनस, फिर यहाँ पर लिखेंगे nc0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू यहाँ पर x बाहर कर देंगे और yn+1। फिर nc1 का मतलब n होता है और yn इक्वल टू का 0, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए आगे क्या होगा, तो दिस इंप्लाइड एट 1 - x² मल्टीप्लाइड बाई yn+2, ओके, -2nx yn+1। और आप देख सकते हो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 गुने 1 2 ही होगा और इधर भी 2 ही होगा, तो 2 कट गया, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस n गुने n-, देखिए प्लस माइनस यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। आइए इसको इरेज करता हूँ मैं,
फिर से समझाता हूँ। देखिए बच्चों क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ तक दो तो कट गया, तो माइनस है तो माइनस बाहर कीजिए, और यहाँ पर n है और फिर n माइनस 1 है उसको भी लिखिए, और yn लिखिए, yn लिखिए, क्या लिखिएगा yn, ठीक है, yn लिखा मैंने। अब माइनस यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों आपका x गुने yn प्लस 1 अब प्लस n गुने yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई yn प्लस 2 माइनस, यहाँ पर देखिए yn प्लस 1 है, यहाँ पर लिखिए माइनस 2nx, yn प्लस 1, और कहीं पर अगर yn प्लस 1 है तो उसको एक साथ कीजिए, माइनस एक्स yn प्लस 1 है ना, इसको एक साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, अच्छा उसको बाद में करेंगे, तो कर ही लीजिए ना, माइनस एक्स yn प्लस 1 होगा ना, इधर ले आइए, माइनस एक्स yn प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, फिर इसको लिखिए नेगेटिव ऑफ n गुने n माइनस 1 इंटू yn लिख लिए, और ये नेगेटिव को अंदर भेज दीजिए, नेगेटिव को अंदर भेज दीजिए, चले जाएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस n yn होगा, तो इसको हटा करके फिर लिखते हैं माइनस n yn होगा इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। अब जरा देखिएगा बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक। दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई yn प्लस 2 माइनस 2nx, यहाँ पर yn प्लस 1 है, देखिए yn प्लस 1 है, वो कॉमन लेंगे, ठीक है ना, कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पहले प्लस कर देता हूँ मैं, कर दिया मैंने प्लस, और लिखूंगा माइनस 2nx, और यहाँ पर माइनस x वो भी लिख लीजिए, और yn प्लस 1 है उसको कॉमन ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, yn प्लस 1 को कॉमन ले लिए, माइनस 2nx और माइनस x लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर n गुने n स्क्वायर और yn, ठीक है ना, n गुने, देखिए बच्चों नेगेटिव, और ये n इंटू n स्क्वायर yn हो गया, ठीक है, और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव किसके साथ जाएगा, फिर नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव n गुने yn है ना, माइनस n और माइनस 1, पॉजिटिव n गुने yn हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n गुने yn हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर नेगेटिव n गुने yn, नेगेटिव n गुने yn इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बात तो समझ में आ रही होंगी बच्चों। अब कुछ कुछ कटेगा उसको काट दीजिए, है ना, n खल्लास, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, yn प्लस 2 yn प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस भी है, माइनस माइनस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले ली। और यहाँ पर क्या x है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2n अब प्लस 1 और इंटू एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x yn प्लस 1, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और 2n प्लस 1 लिखा मैंने, 2n प्लस 1, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन ले लिए, तो x इंटू माइनस 2nx और प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, और yn प्लस 1। अब यहाँ पर हो गया नेगेटिव ऑफ n स्क्वायर yn इक्वल्स टू का 0, ठीक है ना। फिर से वो समझिएगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ पर x है तो x कॉमन लिया, 2n प्लस 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हुआ। अब अगला स्टेप और होगा, तो इसको अगले स्टेज में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, फिर क्या है बच्चों आगे देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, नेगेटिव ऑफ 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस, नेगेटिव ऑफ 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, ठीक है। अब चेक कीजिए, नेगेटिव ऑफ 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, ठीक है, और माइनस n स्क्वायर yn इक्वल टू 0, माइनस n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या आंसर यही है, चेक कर लेता हूं, यही प्रूफ करना था, चलो देखिए। हाँ भाई यही प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, चेक कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, फिर नेगेटिव 2n प्लस 1, नेगेटिव 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, देखिए तो एक्स yn प्लस 1 है, एक्स yn प्लस 1 सही है, फिर नेगेटिव n स्क्वायर yn, चेक कीजिए तो नेगेटिव n स्क्वायर yn है, नेगेटिव n स्क्वायर yn इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया,
इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है ना, है ना, आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब चेक कर लेता कुछ और तो नहीं ना, नहीं, चलिए। तो ये हुआ आज का लेक्चर नंबर 14, है ना। ये लेक्चर समाप्त होता है और समाप्त करने से पहले आप सभी से फिर से एक बार कहूंगा कि देखिए बच्चों, हम लोगों ने सारा जितना भी सक्सेसिव डेरिवेटिव का हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस का हुआ, सारा वीडियोस लेक्चर हम लोग डाल रहे हैं, बैक टू बैक 1 बाय 1 डाल ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ आप एक तो बात जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ को आपस में मिलाना पड़ता है तभी जाके ताली बजती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आप लोगों का कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों का साथ दे रहे हैं, सारा कोर्स फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं, सारा कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग का भी सपोर्ट करना, है ना। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत बेल आइकन को हिट कीजिए और हम लोग का मनोबल बढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग का भी सीना गदगद हो जाए, हम लोग का भी जो है कि दिल झूम उठे कि नहीं, बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियोस को। टोटल वीडियो शायद लेक्चर 1 टू लेक्चर जितना बनाएंगे सारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो उन लोग को भी फ्री में आनंद मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ एक और चीज, ठीक है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को भी लिखने का कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम देखिए, हर एक बच्चा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि एक बच्चा कमेंट किया है उस पर 10 बच्चा कमेंट नहीं किया है तो हम उसके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। एक बच्चा को भी डाउट होगा, सिर्फ एक बच्चा को भी, तो हम उसके लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ डाउट आ रहा है, हम वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है ना, वहाँ उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है कि ये कामना करेंगे, आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप लोग हम सभी के E2E के टीम को सपोर्ट करेंगे और वीडियो को आगे तक आग की तरह फैलाएंगे। और साथ ही साथ आप भी पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे और यूनिवर्सिटी में नाम रोशन करेंगे, अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे। और दिन दुगनी रात चौगुनी आप पढ़िएगा, तभी तो आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी होगा। इसी उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में। तब तक के लिए अलविदा और दिल के गहराई से बहुत 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 आभार, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद।